नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं कुछ ऐसी बातें लेकर, कुछ ऐसे उपाय लेकर, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आपकी जिनके हल आप जानना चाहते हैं। तो आपको पता ही है प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब रिसर्च करने के लिए जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े जोशी भी हैं। जोशियों में अगर नाम लिया जाए तो सबसे पहले नंबर इनका ही आता है। तो इनकी बातें जो होती हैं बहुत बढ़िया होती हैं, बहुत ज्ञान वाली होती हैं, बहुत डूंघाई वाली होती हैं। तो कुछ लोग YouTube पे कमेंट्स करते हैं, प्रोफेसर साहब आप मुद्दे पे आइए, कुछ हमें राशियों के ऊपर एपिसोड चाहिए, हमें लगन के ऊपर एपिसोड नहीं चाहिए। तो इनकी बातें जो होती हैं बहुत डीपली होती हैं और जितने भी ज्योतिषी होते हैं इनकी बातें सुनते हैं। तो जितने भी जोशी हैं, अगर आपने राशियों के ऊपर जानना है तो आपके लिए और जोशी भी हैं जिनके आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है इन भोले भाले लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है जिन्हें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि जितने जोशी हैं सिर्फ आप उनको सुनिए, ना कि कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स आम लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो इनको पसंद करते हैं। तो प्रोफेसर साहब जो है रिसर्च करने के लिए कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। तो एक ऐसी ही रिसर्च करने के लिए वो पाकिस्तान भी गए। पाकिस्तान जो है वो वेस्ट का एक हिस्सा है, वेस्ट में है। तो उन्होंने ऐसा क्या ढूंढा, ऐसी क्या रिसर्च की, तो उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप पाकिस्तान में गए तो आपको कैसा लगा, वहाँ के लोग कैसे लगे, कैसा लगा कि आपको कि मुझे पाकिस्तान भी जाना चाहिए। मतलब रिसर्च करने के लिए आप कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कहीं यूरोप, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी कहीं ना कहीं आप रिसर्च करने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये टूर आपका कैसा रहा? ओम नमः शिवाय। शेफाली जी बहुत अच्छा पूछा। आप भी पाकिस्तान में गए थे, मेरे साथ ही थे, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ अपनी कैमरा टीम थोड़ी साथ लेके चलता हूँ। यहाँ कैमरा वाला एक बंदा ही लेके गया था क्योंकि पहले मैं जानना चाहता था ये क्या है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका जिन्होंने ये रास्ते खोले, और उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर हम जाते ना तो हमें पता ही कैसे चलता कि वहाँ के लोग कैसे हैं, हमें पता ही ना चलता, क्योंकि हम तो बस देखते हैं खबरें, ये कर दिया वे कर दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके ऐसा लगा कि आपके रिश्तेदार भी इतने नहीं पूछते जितना वो पूछते हैं, इतना प्यार करते हैं, तहे दिल से प्यार करते हैं। इतना बड़ा गुरुद्वारा साहब बनाया उन्होंने, कितना 160 एकड़ से तकरीबन बता रहा हूँ 160 एकड़ में बनाया गया। परिक्रमा भी कोई आदमी नहीं कर सकता, इतना बड़ा बनाया है। बहुत अच्छा लगा। और वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे। जैसे कि हमने माथा टेका, क्योंकि बीच में से हमारे जो गुरु थे उनकी चादर बिछा रखी है उन्होंने जी, मज़ार बना रखी उन्होंने, क्योंकि वो पीर मानते थे अपना, वो भी माथा टेकते हैं, नमाज भी वहीं पे पढ़ते हैं वो शुक्रवार की, कभी कभी बाहर अंदर जाके। और बहुत मज़ा आता है जब पता ही नहीं चलता वहाँ पे हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। वहाँ पे कुछ नहीं पता चलता। वहाँ पे ऐसा लगता है कि हम सब भाई भाई हैं। बहुत ये चीज़ सुनना तो मैंने सुना था, पहले भी ऐसा होता है, लेकिन जब तक मैं जा ना पाऊँ मुझे कैसे पता चले। तो मैं तो खोज करने वाला इंसान हूँ। लोगों ने ऐसे बना दिया हुआ, मुसलमान ऐसे हैं, हिंदू ऐसे हैं, वहाँ जाके पता चलता है कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई फ़कीर नहीं है, सब एक है। ये चीज़ों उन्होंने कर दिखाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाके ये नहीं कोई कह सकता, वहाँ पे जाके ये नहीं पता चलता आपको कि ये यहाँ पे हम पाकिस्तान में आए हैं। आपको ऐसे लगेगा कि हम अपने घर में ही आए हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हैं। देखिए आपको ये चीज़ लगेगी। और वहाँ शेफाली जी ने बोला कि हमने बोला भी, उन्होंने बोला भी यहाँ पे पीछे शॉप भी है, आप खरीदारी भी कीजिए। शिवाली जी बोले हम सबको पैसे बिठा के जाएंगे। हमने सब दुकान में कुछ ना कुछ लिया। जी प्रोफेसर साहब, आज आप बोल सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। ये चीज आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे जाके पता चला, वहाँ पे जाके पता चला कितना प्यार है आपस में इन लोगों में। जितना वेस्ट की ओर, जैसे कि मैं पहले जाता था, वेस्ट हमारा कहते हैं भारत का एंड वहाँ पे अमृतसर तक खत्म होता है। आज पहले तो बॉर्डर जो लाइन है हमारी, पहले तो भारत हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान तक भी जाता था।
तो आज मैं कहता था अमृतसर वाले लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, अमृतसर के लोग बहुत प्यार करते हैं, सब जो बठिंडे वाले, जो जलंधर वाले, जो पटियाले या जो चंडीगढ़ में, दिल्ली में, वो कहते हैं हम नहीं प्यार करते, हम भी प्यार करते हैं। लेकिन आज पता चला जितना मैं वेस्ट में जाता रहा उतना प्यार बढ़ता है। उनकी मिट्टी में ही ऐसी हवा है कि जो वहाँ से आता है, जो वहाँ जाता है तो प्यार बढ़ जाता है, पता नहीं कैसे। तभी मैं बोलूँ मैं सबको इतना प्यार क्यों करता हूँ। हालांकि मेरे दादा परदादा भी वहीं के ही हैं, लाहौर के रहने वाले थे दादा परदादा मेरे, तो वहाँ इतना प्यार क्यों है, इसलिए प्यार है। तो कहते हैं कुंडली के मुताबिक, कहते हैं ना कुंडली के मुताबिक आपका वेस्ट का एरिया कौन सा है, कुंडली के मुताबिक आपका वेस्ट का एरिया शनि है। कुंडली के मुताबिक वो देखना पड़ेगा कि आपका वेस्ट जो शनिदेव है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। हमारा तो बहुत अच्छा था तभी तो हम गए, हमारा तो बहुत अच्छा था, मेरा तो शनि लगन में बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो हम जब भी क्या करते हैं, मैं वहाँ पे गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं पे, ऐसा लगा कि मैं बस वहीं पे रह जाऊँ 2-4 दिन के लिए। जी प्रोफेसर साहब आपने मतलब वहाँ जाकर क्या देखा कि आपने तो बोला कि भाईचारा बहुत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वहाँ पे एक हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे कि हाँ कि ऐसे लोगों, अगर आप जाते हो तो आप लोगों को क्या बोलोगे कि पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कुछ ऐसा कुछ, या फिर वहाँ की आपको सबसे स्पेशल चीज़ क्या लगी? बहुत अच्छा शेफाली जी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिला उन लोगों से जो दुकानें लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि दुकान वाला, हर कोई दुकान वाला तो प्यार करता ही। वहाँ पे दुकान वाले बोल रहे थे प्रोफेसर साहब आप ले जाओ, आप यूज़ करो, पैसे तब भेज देना, यानी कि हमारी इतनी चीज़ें अच्छी है, हमने इतने शिद्दत से बनाई है आपके लिए चीज़ें, ये सब आपके लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आते हैं वो तो खरीदारी करते नहीं क्योंकि उनको तो मिल जाता है, हमने स्पेशल जो दुकानें आपके हिंदुस्तानियों के लिए बनाई हैं, ये आप लेके जाओ, यूज़ करो, अगर ना अच्छी लगे तो पैसे मत भेजना। देखिए कितना प्यार करते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए जितनी भी हम दुकानें थी, 20 दुकानें थी तकरीबन मान के चलो 20 दुकानें थी, हमने सब दुकान से एक चीज़ जरूर खरीद के लाए। हमें अच्छा लगा कि वाकई में वेस्ट शनि स्लो जरूर है लेकिन शनि बुरा नहीं है। बहुत ध्यान से बात सुनिए जो मैं बोलने वाला हूँ, शनि स्लो जरूर है लेकिन बुरा नहीं है। हम शनिदेव को बुरा बोलते हैं, हम बोलते हैं हाँ शनिदेव ऐसे है तो ऐसे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनिदेव करोड़पति और अरबपति भी बनाता है। इतना अच्छा लगा ताकि मैं वहाँ पे गए गुरुद्वारा साहब, हमने माथा टेका और अंदर गए और बहुत शांति थी, बहुत मज़ा आ रहा था। सभी मुस्लिम भाई भी वहाँ पे माथा टेक रहे थे। फिर हमने गुफ्तगू की, विचार, धार्मिक विचार कर रहे थे। एक जगह बनी थी, शेफाली जी ने वहाँ पे गुफ्तगू की, वहाँ पे विचार साझे किए भी, वहाँ पे क्या हुआ था, आप कहाँ से इतनी देर से क्यों रह रहे हो, पहले क्या था। उन्होंने बोला भी पहले आज से 300 साल पहले की ही यहाँ पे मज़ार बनी हुई थी, उनको रेनोवेट बना के दोबारा रेनोवेशन किया है, उसको दोबारा से बनाया गया सबको। और उन्होंने सब कुछ शेफाली जी को बताया, शेफाली जी ने धार्मिक विचार उनके साथ किए। वो एक जगह बनी हुई, उनके यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे धार्मिक विचार आप कर सकते हो, एक दूसरे से बातें कर सकते हो। देखिए ये भी चीज़ उन्होंने स्पेशल बनाई। और उन्होंने एक चीज़ और बनाई, सरोवर स्पेशल बनाया, खाने पीने का जो लंगर हाल है बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। हमें उम्मीद नहीं थी भी इतना अच्छा उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। तो मुझे पाकिस्तान जाके तो बहुत अच्छा लगा और आप भी जाओगे तो पता चलेगा कि वाकई में प्यार इसको कहते हैं। जी प्रोफेसर, वहाँ पे गुरु नानक देव जी का कुछ बैकग्राउंड बताइए ना, कि कुछ लोगों ने दाह संस्कार किया, कुछ लोगों ने फूलों को देखा तो उसके ऊपर चादर डाल दी। मतलब कुछ लोग बोलते थे कि ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। क्या ऐसा कुछ ऐसी गाथा हो जाए गुरु नानक देव जी के ऊपर? ये एपिसोड थोड़ा सा अधूरा लग रहा है तो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये इस मैं किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि सबको पता ही है। क्योंकि जब वो कहते थे ये हमारा पीर है, वो बोलते थे ये हमारा गुरु है, तो सब बोलते थे चादर उठा के तो देखो बीच में क्या है, तो चादर के नीचे 2 फूल निकले थे और कुछ भी नहीं निकला था। तो फिर उन्होंने चादर को, आधी चादर उन्होंने पाड़ दी थी, आधी चादर को दाह संस्कार किया था, आधी चादर उन्होंने फूल लगाकर उन्होंने दबा दी थी। ऐसा कुछ सुनने में आया है, तो ऐसा ही वहाँ पर सुनने को मिला, ऐसा ही मिला, तो ऐसा ही हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने एक मज़ार बना रखी है, उन्होंने वहाँ पे ही गुरुद्वारा साहब बना है, बहुत अच्छा, जाने को दिल करता है कि दोबारा से फिर जाऊँ जवान। और
दिल तो करता ही है शायद मैं महीने 1.5 महीने बाद फिर से दोबारा जाऊं। तो ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी शांति मन में, जो जाके मन में शांति आती है। आपको तो पता ही है, कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाइए, चाहे वो गुरुद्वारा साहब हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो शिव का मंदिर हो, चाहे वो कहते हैं भोले शंकर का और विष्णु भगवान जी का हो, कहीं भी चले जाओ, चाहे वो आप क्या कहते हैं नमाज पढ़ते हो, कहीं भी जाओ शांति तो हमें मिलती ही है। चाहे किसी भी धर्म में जाओ, वो धर्म की बात नहीं करूँगा, वहाँ पे धर्म नहीं है कोई भी, वहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सिर्फ मनुष्य का धर्म है। वहाँ पे सिर्फ कहते हैं भगवान तो एक ही है, ये तो हमने बना रखे हैं ये अलग अलग धर्म, ये तो हमारी सोच है। सोच जिसकी जितनी सोच होती है उतना ही सब कुछ पाता है, उससे आगे नहीं चलता वो। चलो बातों बातों में आप बात आई जी तो मैंने पूरी की, लेकिन आप सबको मैं ये बता दूं कि शनि की बात आई, ये वेस्ट का एरिया शनि होता है। मैंने बातों बातों में बीच में बात कर दी थी, मैंने कहा शनि स्लो जरूर होता है, लेकिन शनिदेव करते क्या है पता है आपको? करोड़पति और अरबपति शनिदेव ही बनाते हैं, राहु देव उनका साथ देते हैं। तो कहते हैं जितने भी पापी ग्रह होते हैं ये जरूरी नहीं कि पाप ही करते हैं, ये जब किसी का अच्छा करते तो बहुत बहुत अच्छा भी करते हैं। तो शेफाली जी ने ये भी बोला कि वहाँ पे जाके हमने हाँ शॉपिंग की, बहुत अच्छा लगा हमें। वहाँ पे शिफॉन के सूट खरीद के हैं शेफाली जी हम। जी, शिफॉन तो ये शिफॉन पहले चलती थी शेफाली जी, आपको पता हमारे भारत में पाकिस्तान का फेमस है वो शिफॉन। हाँ वो पहले हमारे हिंदुस्तान में भी होती थी, आजकल नहीं मिलते, पहले हिंदुस्तान में मिल जाती है, पहले मिलते थे, लेकिन आज का पता नहीं है आजकल मिलते या नहीं मिलते। मेरी मदर डालते होते थे। तो ये सूट हम लेकर आए हैं और मैं अपने के लिए कुर्ता पजामा लेके आऊँ जो उनका स्पेशल है, तो हम लेकर आए खरीदारी करके हर चीज़ की। तो हमें अच्छा लगा, आप भी जाओगे तो अच्छा लगेगा। कुंडली के मुताबिक आपका वेस्ट शनिदेव कैसे हैं? अगर शनिदेव जिसके अच्छे, चलो बातों बातों में बात आई तो ग्रहों के भी बता दूं, जिसका ईस्ट अच्छा होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, यानी कि ईस्ट का मतलब सूर्य, जिसका सूर्य अच्छा होता है वो इधर जाएंगे, ईस्ट की ओर जाएंगे। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, ये ईस्ट की ओर से है। वेस्ट हमारा ये है। और जिसका साउथ अच्छा होता है, जिसका साउथ अच्छा होता है वो इधर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इधर जाएंगे। और जिसका नॉर्थ अच्छा होता है वो चीन की ओर भागेंगे। जितने भी हमारे कहते हैं बिजनेसमैन होते हैं, जिसका नॉर्थ यानी कि बुध ग्रह अच्छा होता है वो इधर भागते हैं। आपको पता है जिसका बुध होता है तो ट्रेडिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं? वो कहाँ जाते हैं भाई? वो जाते हैं चाइना में जाते हैं, सामान खरीदते हैं। तो ऐसा जिसका बुध ग्रह अच्छा है वो चाइना की ओर भागता है, जिसका शनि अच्छा है वो इधर जाता है, जिसका सूर्य अच्छा है वो आगे जाता है, जिसका साउथ अच्छा है तो वो इधर जाता है। साउथ में जैसे स्टोनों का काम करता है साउथ, जिसका मंगल अच्छा होता है तो वो स्टोनों का काम करने के लिए या श्रीलंका में जाएंगे, साउथ की ओर से जाएंगे, वहाँ न्यूजीलैंड जाते हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलियन उपल मिलता है, वहाँ से आते हैं वो कहीं। यानी कि कुंडली के मुताबिक अगर कौन सा ग्रह आपका अच्छा है वो आप उधर वही डायरेक्शन में ज़्यादा जाओगे। देखिए ये बातों बातों में मैंने बात पूरी की। जी प्रोफेसर, मतलब बातों बातों में आपने बता ही दिया कि कुंडली देखकर ये जाना जा सकता है कि आप फॉरेन यात्रा किस साइड पे करोगे। हाँ, मतलब कुंडली देखकर ये जाना जा सकता है कि कुछ बच्चों की इच्छा होती है हमने कनाडा जाना है, कुछ बच्चों की इच्छा होती है हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, इंग्लैंड जाना। मतलब आप कुंडली देखकर ये बता सकोगे कि किस डायरेक्शन में बच्चे को हमें भेजना चाहिए। बिल्कुल शेफाली जी, बिल्कुल कुंडली के मुताबिक ही हम डायरेक्शन का पता चल सकता है। आपको पता है कुछ लोग आके हमें पूछते हैं हमारी मैरिज किस तरफ होगी। जी बिल्कुल, लोग पूछते हैं कि शादी हमारी किस डायरेक्शन में होगी। तो फिर हमको बताते हैं जो वेस्ट में जाने कि उसका सप्तम घर की राशि कौन उदय हो रही है। जो सप्तम घर में राशि उदय होती है हम बोलते हैं इस डायरेक्शन में आप शादी करोगे तो बहुत अच्छा होगा। जी जी प्रोफेसर, अगर मान लीजिए कि सप्तम घर में बुध की राशि पड़ी है तो इंसान का जो हस्बैंड होगा वो किस साइड पे होगा ये जाना जा सकता है। बुध की 2 राशियां हैं शेफाली जी। एक बुध की वेस्ट की राशि है जी। एक वेस्ट की राशि कौन सी है? जैसे मिथुन राशि वेस्ट की आती है जी। तो कन्या राशि कौन सी है? साउथ की। देखिए ना, बुध की राशि भी 2 है जी। तो ये देखना पड़ेगा कि बुध की राशि कौन सी है। जी प्रोफेसर, आज थोड़ा सा राशियों के ऊपर ही हो जाए तो आप ये बताइए जो मंगल की राशि है, 1 नंबर राशि है, वो किस चीज की राशि है? जो मंगल की मेष राशि है वो ईस्ट डायरेक्शन की है। मैं पूरी राशि बता देता हूँ शेफाली जी के कहने के ऊपर। जो वृष राशि है वो साउथ की राशि है। तो जो मिथुन राशि है यानी 3 नंबर राशि वो है वेस्ट की राशि। और जो कर्क राशि है वो है नॉर्थ की राशि। बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपको राशियों के बारे में बता रहा हूँ। जो सिंह राशि है वो ईस्ट की राशि है, यानी कि ईस्ट से उदय होती है। फिर जो कन्या राशि है वो साउथ की है, साउथ से। जो तुला राशि है, बहुत ध्यान से सुनो, तुला राशि शनि का मित्र ऐसे नहीं बोल देते, तुला राशि शनि वेस्ट की ओर से आती है। इसका मतलब तुला राशि जो शुक्र की राशि है वो वेस्ट की राशि है।
और डायरेक्शन वेस्ट। और जो वृश्चिक राशि है भाई, वृश्चिक राशि मंगल की होती है, वो अग्नि राशि नहीं होती, वो पानी की राशि होती है, वो नॉर्थ से उदय होती है। बहुत ध्यान से सुनो, ये ऐसी बातें शायद आप जो ज्योतिष पढ़ते होंगे उनको पहले से पढ़ाया होता, जब वो प्रेडिक्शन करते तो भूल जाते हैं ऐसी राशियां, वो भूल जाते हैं कि वाकई में ये राशियां उदय कहाँ से होती है और कैसे हमने प्रेडिक्शन करनी है। तो जो धनु राशि है वो अग्नि राशि है, तो इसीलिए ईस्ट इसको इस डायरेक्शन से उदय होती है। और जो मकर राशि है ये साउथ की राशि है, इसलिए इसको बुरा बोला गया है, ऐसे ही नहीं बुरा बोला गया। वृश्चिक राशि को मंगल की को दूसरा बुरा क्यों बोला गया? क्योंकि वो नॉर्थ से उदय होती है, तो नॉर्थ तो बुध का होता है, तो मंगल की राशि है, इसलिए वृश्चिक राशि को भी बुरा बोला गया है। तो इसी तरीके से मकर राशि जो शनि की राशि है वो साउथ से उदय होती है, तो साउथ किसका है? मंगल का। तो उदय राशि कौन हो रही है? शनि की, इसलिए वो खराब राशि है शनि की। शनि की मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि वो वेस्ट से ही उदय होती है, तो शनि की सबसे बढ़िया राशि कौन होती है? शनि की कुंभ राशि। तो इसीलिए जो मीन राशि है भाई पानी की, वो वेस्ट नॉर्थ की ओर से उदय होती है। तो आपको पता ही है नॉर्थ में सबसे ज़्यादा नमी होती है, पहाड़ी एरिया, हिली एरिया, तो नॉर्थ में, इसलिए वो नॉर्थ से उदय होती है। तो ऐसे ही राशियों का खेल है भाई। जब तक राशियों के खेल को जान नहीं पाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी राशि कौन सी डायरेक्शन से उदय हो रही है, वो कैसे तालमेल कैसे बैठ रहा है। जब तक आप राशियों का खेल तालमेल नहीं देख पाओगे तब तक आप प्रेडिक्शन अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे, ज्योतिष के बारे में नहीं जान पाओगे। ताकि ज्योतिष से आपकी, जैसे कि कहते हैं मेरा लगन है, मेरा लगन कौन सा है भाई? मिथुन लगन। मान लीजिए वैसे मेरा मिथुन लगन ही है, तो मेरे को बल कब मिलता है? रात को वेस्ट को उदय होने वाली राशि है। देखिए जैसे कि शेफाली जी का लगन धनु लगन है भी, तो इनको बल कब मिलता है? जब सूर्य उदय होता, जोश आता है इनको। जैसे ही सूर्य ढलता है इनकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों शेफाली, सच बताना? बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। यही राशियों का खेल है भाई। जब तक राशियों का खेल नहीं जान पाओगे तब तक आप ज्योतिष को जान नहीं पाओगे। जैसे कि मान लीजिए मैं सुबह सुबह उठता हूं, तो वो तो अलग बात है कि मैंने अपने ग्रह ही ऐसे बना लिए। वैसे तो रात के ग्रह सारे मेरे बैठे हुए हैं लगन में, शनि बैठा हुआ है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा हो, त्रिकोणों के मालिक राजयोग बना के लगन में बैठे हुए हैं। तो ऐसे क्या होता है, फिर जो राशि मेरी है उदय हो रही है वो तो रात को उदय हो रही है, तो मैं सुबह उठता हूं, दिन रात काम करता हूं साल को, तो रात को जब सोने का समय होता है तो एक्टिवेट हो जाता हूं, तो रात को मैं काम और भी ज़्यादा करता हूं। कई दफ़ा तो रात को जब 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, दिल्ली से हम वापस आते तो मैं ड्राइवर को बोलता हूँ तू पीछे हो जा, तू गाड़ी नहीं सही चला रहा, मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो रात को मैं खुद गाड़ी चलाने शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा शनि है, तो रात को मैं काम जितना भी करूँगा बहुत अच्छे से करूँगा, तो क्योंकि वेस्ट की राशि है। तो ये देखना पड़ेगा आपकी कुंडली के मुताबिक आप कब एक्टिवेट होते हो। कई दफ़ा तो लोगों को बोलता हूँ भाई सुबह उठना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सुबह उठिए आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन पता क्या बोलते लोग? प्रोफेसर साहब उठा ही नहीं जाता, क्या करें? क्यों शिवाली जी? आपसे भी उठा नहीं जाता था पहले, अब तो बहुत उठने लगे, अब तो सबको उठाने लगे। जी जी प्रोफेसर, ऐसा ही होता है। ऐसे ही है ना शिफाली जी। सबसे बड़ी चीज क्या है, क्योंकि आपकी सूर्य की राशि, जैसे ही आपने सुबह उठने शुरू किया, दिल से बताना शिफाली जी, जिंदगी बदली या नहीं बदली? बहुत बदल गई जी, बहुत बदल गई जी बिल्कुल। और बहुत तरक्की की मैंने, बहुत कुछ चेंज हो गया। लेकिन क्या किया? क्या सिर्फ सुबह उठना, जल्दी उठना शुरू कर दिया, जल्दी उठना शुरू कर। और मेहनत, हम लोगों को लोग बोलते हैं प्रोफेसर आपने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली, आप इतनी जल्दी कैसे कामयाब हो गए? जी ये जी आप अभी बोलने लगे हो, ये मेरा अगला टॉपिक था, मैं यही उठाने वाली थी। मतलब प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने इतनी जल्दी तरक्की कर ली, थोड़े ही सालों में बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होगी इनका, बहुत ज़्यादा इनकी टीआरपी बढ़ गई। तो मैं इनको कल बोलती, जा रहे थे हम रास्ते में, तो मैं गाड़ी में बैठी बैठी बोल रही थी, प्रोफेसर साहब कहीं आप इल्लू बनाते तो नहीं है? जी रातों रात जो अमीर हो जाते हैं वो इल्लू बनाते पहले बनते हैं, तो फिर वो होते हैं ना। तो शिवाली जी ऐसा नहीं है कुछ भी, जो इंसान मेहनत करते हैं उसकी मेहनत नहीं कोई देखता, इल्लू बनाते देखता है। ऐसे निशान थोड़े से साइन करके बताइए ना, आपको पता होगा बहुत से हैं साइन, मेरे को सारे आते हैं, उनके 4-5 साइन होते हैं, आप करके बताइए ना।
तो हम भी ऐसे यूज कर लिया करेंगे, थोड़ा सा पब्लिसिटी और मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे तो नहीं करता जी जी, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा लोगों ने सोच माना नहीं ये वाकई इल्लू बनाते तभी ऐसे ऐसे करता है। जी, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे हीरो हीरोइंस है जो इल्लू बनाते हैं, तो रातों रात उन्होंने पब्लिसिटी की। ऐसे सिंगर्स भी हैं जिन्होंने पब्लिसिटी रातों रात की। तो थोड़ी थोड़ी मुझे छवि आपकी भी ऐसी ही लगती है। तो फिर सब करके बताइए ना थोड़े से साइन, तो हम भी कर लिया करें। जी शिवाली जी, ऐसी बात नहीं है। जो इंसान पूरी दुनिया में मेहनत करता है दिन रात, देखिए मेरा ड्राइवर नया नया आया, प्रोफेसर साहब आप तो रात को सोते का भी मुझे बोलता है। हम दिल्ली से आ रहे थे, मैंने कहा सोते क्यों हैं? कि सोता हूँ मैं। हम देखिए हम 12:30-1 बजे पहुँचेंगे तो तब मैंने सोना ही है, और करना क्या है मैंने क्योंकि रात को तो मैं खाता नहीं हूँ, आते ही मैंने सो जाना। मैंने कहा सोना, जैसे कि मैं 1 बजे पहुँचा, 1:30 बजे मैंने सो जाना। तो फिर कहते उठना कितने बजे? मैंने कहा उठना मैंने वही है, उठना मैंने 5:30 ही है, सर्दियों में 4:30-5। और जितनी गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी मेरा उठना थोड़ा सा सुबह सुबह जल्दी हो जाएगा। गर्मियों में 4:30 उठता हूँ मैंने कहा उठना मैंने अपने समय पे ही है, चाहे मैं पहुँचूँ 2 बजे, चाहे मैं पहुँचूँ 3 बजे। अब मैं 1:30 बजे पहुंचा तो मैंने 5:30 उठना है, तो 4 घंटे की नींद बहुत है। मैंने कहा तो 4 घंटे की नींद अभी नहीं, फिर जो नींद बाकी रह गई तो मैं ऑफिस से जल्दी चला जाता हूँ, 6 बजे चला जाता हूँ। तो मैं 6:30 पौने 7 बजे जाके अंदर खाता तो मैं कुछ नहीं हूँ, दूध पी लूँगा जल्दी और जल्दी सो जाऊँगा 7 बजे। 7 बजे सोऊंगा, उठूँगा फिर 5:30 बजे, और जाना मैंने ऑफिस में वैसे ही है। अगर आपकी रूटीन, एक बंदा बोलता मैं तो मेरे को नींद ही 3 बजे आती है, मैंने कहा फिर क्या हुआ 3 बजे नींद आती? तो 3 बजे नींद आती है, अलार्म लगा लीजिए 5 बजे, 5:30-6 बजे आपने उठना ही उठना। अगर आप अपने समय पर उठे, अगले दिन नींद भी जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। मैं कहा रूटीन को चेंज कौन करेगा? मैं थोड़ी ना आके उठाऊंगा, उठिए भाई उठिए, ऐसा नहीं मैं करूंगा। लेकिन ये अपने अपने मन को कैसे मारना ये आपको पता है, ठीक है। इसलिए जो इंसान मेहनत बहुत करते हैं, हम मेहनत बहुत करते हैं, हमारी मेहनत नहीं कोई देखता, लेकिन ये देखता है यार ये इल्लू बनाते होगा। ये नहीं देखता कोई। इसलिए पहले ये देखना चाहिए कि ये इंसान मेहनत कितनी करते हैं। हमारे, आप सुन के हैरान हो जाओगे, हमारे कम से कम 7-8 बंदे जो स्टाफ मेरा है, जो मेरे साथ जाता है, 8-9 बंदे हैं, वो सबके सब कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि वो मेरी तरह काम करते हैं, मेरे साथ जाते हैं, मेरे साथ उठते हैं जाते, तो वो कामयाब क्यों नहीं होंगे? जी जी प्रोफेसर साहब, आपने ये बोला कि हम लोग मेहनत करते हैं, करते भी हैं जी, लेकिन कुछ लोग आपने देखा कि एक रिक्शा वाला है वो भी मेहनत करता है, तो फिर वो कामयाब क्यों नहीं हो पाता? शेफाली जी, मेहनत करने का ढंग जी कैसा है जी? मान लीजिए एक बंदा रिक्शा वाला है, जैसे कि आपको याद होगा शेफाली जी, हम जब पार्क में जा रहे थे जी, तो वो साथ में हमने एक कितना बड़े जो गाय का चारा गिरा हुआ था जी जी, गिरा हुआ था जी, मैंने कहा इतना बड़ा गाय का चारा गिरा हुआ है, ये इसके ऊपर से ट्रक ट्रैली गुजरेगा, ये खराब हो जाएगा, तो इसको हम गौशाला में पहुंचाते हैं जी। हमने बोला ये आप सुन के रहा, तो देखा हमने सुबह 5 बजे कौन सा रिक्शे वाला था, एक रिक्शे वाला था। मैंने कहा तू कितने पैसे लेना चाहता है? तो ये सेवा है 200 रुपया ले जी, तो 200 रुपया तो उसने 5:30 बजे कमा लिया जी, बिल्कुल। तो उसने मेहनत की ना, सुबह उठा ना वो जी। अगर वो सुबह ना उठता तो हम कहां से मिलते जी? अगर हम सुबह, क्योंकि जो रिक्शे वाला भी है, कोई भी है चाहे वो, अगर वो सुबह जल्दी उठते हैं तो वो कामयाब जरूर होते हैं। ये नहीं कि हम कामयाब नहीं हो, मैं मेहनत करता हूं, क्या हुआ सुबह 10 बजे उठ के रिक्शा निकाल रहा है, तो काम क्या मेहनत की उसने? तो इसलिए कई दफा जो मेहनत आप किस ढंग से करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है जी। प्रोफेसर साहब, बात आती है वेस्ट की, बात आती है शनिदेव की। मुझे पता है कैमरामैन इशारा कर रहा है, समय बहुत कम है, लेकिन जाते जाते ये पूछना चाहूंगी प्रोफेसर साहब, शनिदेव बनाते भी बहुत है इंसान को, लेकिन थोड़े से स्लो, धीरे धीरे काम करते हैं, तो इंसान को ऐसा क्या कुछ वेयर कर लेना चाहिए कामयाबी के लिए, कोई अपना बिजनेस रन करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा कोई उपाय आप बताइए कि जो इंसान का बिजनेस जो स्लो चल रहा है वो फटाफट तेजी से बढ़ जाए? शेफाली जी, धैर्य जी, धैर्य का कारक है शनिदेव जी। और कहते हैं आप में कितना धैर्य है, कितने ठंडे रहते हो, कितनी सोच लंबी सोचते हो, उसका कारक है शनिदेव जी। तो जब आपके भीतर धैर्य आ जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। जो इंसान कहते जल्दी जल्दी मेरा फटाफट मैं अमीर हो जाऊं, मैं ऐसे हो जाऊं, मेरा ऐसा हो जाए जल्दी, जो जल्दबाज होते हैं वो तो मंगल की बरगदी लेके बैठे हुए हैं, तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। शनि का अमीर बनाया हुआ इंसान मरते दम तक वो अमीर रहता है। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, शनि का बनाया हुआ अमीर इंसान मरते दम तक अमीर रहता है। लेकिन आप शनि के बनाए अमीर हैं
या मंगल के बनाए अमीर हैं, ये आपकी कुंडली देख के ही पता चलेगा। जी प्रोफेसर, अभी आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया लोगों को कि शनि देव ही ऐसे एक ग्रह हैं कि जो इंसान को धीरे धीरे अमीर बनाते हैं और उनसे कुछ छीनते नहीं हैं, बरकरार रहती है उनकी आमदन। मतलब ऐसा ही है प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब का कहना और मानना। अगर आप भी मिलना चाहते हैं प्रोफेसर साहब से तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर कहीं एपिसोड मिस कर जाएं तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।